दोस्तों, क्या वाकई दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी चल पा रहे हैं, या सिर्फ पीठ थपथपाने वाले विज्ञापनों में हम सब खोए हुए हैं? क्या हमारी दोस्ती की कीमत हमारे अपने किसान और व्यापारियों के नुकसान से चुकाई जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली के गलियारों में गूंजने वाला गुस्सा सिर्फ घर के विरोधियों के लिए है, या भाई सरहद पार से होने वाली नाइंसाफी पर भी हम गुस्सा उठाने लगेंगे? दोस्तों, आज देश यह सब जानना चाहता है कि जब अपना ही परम मित्र पीठ पर वार करे तो क्या हम अब भी मुस्कुराकर हाथ मिलाएंगे, या अपनी आंखों में वो तेवर लाएंगे जिसकी उम्मीद आज भारत की 1.25 करोड़ हिंदुस्तानी भाई साहब कर रहे हैं? जो खबर अभी अमेरिका से निकलकर आई है उसने हर उस भारतीयों का दिल छोटा कर दिया है। भाई साहब, अमेरिका ने भारत पर फिर से ट्रैफिक ठोक दिया है, और ये कोई मामूली अब जाके आंकड़ा नहीं है। पूरा 126% का ट्रैफिक। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, 126%। इसे आसान भाषा में समझिए भाई साहब, जैसे आप बाजार में कोई सामान बेचने जाए और सामने वाला दुकानदार कहे कि आपकी चीज की जो कीमत है उससे 1.25 गुना ज्यादा तो मैं टैक्स वसूल लूंगा। अब आप ही सोचिए, क्या ऐसे स्थिति में कोई धंधा बच पाएगा? मुझे तो रह रहकर यह ख्याल आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई साहब को इस वक्त जो है कैसा लग रहा होगा, क्या उन्हें वाकई गुस्सा आ रहा होगा? हमें देखते हैं कि साल के भाई साहब, आपने अनुभव किया होगा कि 365 दिनों में से कम 150 दिन तो ऐसे होते हैं कि जब प्रधानमंत्री साहब, हमारे मोदी साहब, विपक्ष की किसी ना किसी पार्टी पर बरसते हुए नजर आते हैं। कभी कांग्रेस पर बरस जाते हैं, कभी राहुल जी पर बरस जाया करते हैं, कभी टीएमसी ममता दीदी पर बरसा करते हैं, तो कभी डीएमके पर बरसा करते हैं। चुनावी आप समझ रहे होंगे कि रैलियों में उनके तेवर इतने सख्त होते हैं, उनकी आवाज में जो प्रहार होता है वो पूरी की पूरी दुनिया देखती है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रूबरू करा दूं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए उनके भाई साहब मोदी साहब के कैसे आक्रामक बयान आए थे। मोदी साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि आप नंगे तो पहले से ही थे, कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। ये हमारे भाई राहुल साहब को कह रहे थे। सोचिए आप, इतनी करवाहट और इतना गुस्सा। अब मेरा सीधा सवाल यह है कि अगर उस गुस्सा का आधा हिस्सा भी, सिर्फ भाई साहब आधा हिस्सा, प्रधानमंत्री मोदी साहब अगर डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने में इस्तेमाल कर देते ना, तो आज तिरंगे की आन बान और शान देखकर भाई साहब, ये हमारी भारत की 1.25 करोड़ आबादी, देश के लोगों का भाई आज सीना जो है वो गर्व से जो है वो चौड़ा हो जाता। दोस्तों, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है। ट्रंप साहब फिलहाल भारत के हित में कुछ भी करते नहीं दिख रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो बड़ी बड़ी बातें हुई थी, जो ट्रेड डील की चर्चाएं थी, आज उनका स्टेटस क्या है कोई नहीं जानता भाई साहब। जब कुछ भाई ठंडे बस्ते में है, और इसी बीच ये जो आप समझिए कि 126% ट्रैफिक वाला जो है खबर आई है, ये किसी भी लिहाज से अच्छा भारत के लिए मैं कह सकता हूं नहीं है। अमेरिका ने भारत के साथ साथ बात की जाए तो लाओस और इंडोनेशिया जैसे देशों से आने वाले सोलर एनर्जी, जो आप कहते हैं भाई साहब एनर्जी प्रोडक्ट्स पर, ये भारी भरकम टैक्स लाद दिया है। हम जैसे देश अमेरिका को बहुत बड़े लेवल पर भाई सोलर प्रोडक्ट्स भेजा करते थे, और अब उन पर 10-20% नहीं, सीधा का सीधा भाई आपको 126% का बोझ आपके ऊपर पर, आप भारतीय बिजनेसमैन के ऊपर डाल दिया गया है। यह ट्रैफिक दरअसल उन भारतीय कंपनियों की कमर तोड़ने जैसा है जिन्होंने सोलर सेक्टर में अरबों का निवेश किया है। यहीं पर मुझे एक और बात याद आ रही है, थोड़ा वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो भाई हमें लगता है कि अडानी वाला पूरा मामला चल रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी सोलर एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये ट्रैफिक वाला मामला थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी ये याद दिलाना जरूरी है कि कैसे पूरा सेक्टर इस वक्त निशाने पर खड़ा नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2024 में अमेरिका ने भारत से करीब $792.6 मिलियन के सोलर प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदे थे। यही एक बहुत बड़ी रकम भी नजर आ रही है। भारत ने पिछले कुछ सालों में इस ट्रेड में जबरदस्त उछाल भाई साहब देखा होगा।
हम अमेरिका को सामान भेज रहे थे, विदेशी मुद्रा कमा रहे थे और हमारे कारखाने जो है भारत के वो चला करते थे, चल रहे थे। रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि 2025 की शुरुआत में अमेरिका में जितना भी सोलर माल आया उसका लगभग 57% हिस्सा सिर्फ 3 देश यानी कि भारत, लाओस और इंडोनेशिया से था। और अब ट्रंप प्रशासन ने इन तीनों को एक ही लाठी से भाई साहब हाँक दिया है। आप समझ सकते हैं ट्रंप साहब का तो खैर मिजाज ही ऐसा है, वो कब क्या कह दे और कब क्या कर बैठे किसी को ही ये नहीं पता होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके भाई साहब अनप्रिडिक्टेबल होने के चक्कर में हम अपने देश के हितों की बलि चढ़ा दें? जो शख्स अपनी बात का पक्का ना हो, जो कभी भी पलटी भाई साहब मार दे, उस पर कोई देश कैसे भरोसा कर सकता है? अभी उनका एक और बयान चर्चा में है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया है। इसको भी मैं थोड़ा आपको समझाना मुनासिब समझता हूं, आप समझ लीजिए। ये दावा तो शायद 70 साल से ज्यादा यानी 70 बार से ज्यादा ये ट्रंप साहब कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी है। वो कह रहे हैं कि अगर वो बीच बचाव ना करते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान जो है वो खतरे में आ जाती। मतलब भाई साहब ट्रंप साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर इतना भीषण हमला किया था कि वहां की हुकूमत जो है पाकिस्तान की खत्म हो जाती। अब आप सोचिए अगर ट्रंप की बात सच है और पाकिस्तान की ये हालात हो गई थी तो फिर हमने सीज फायर क्यों किया? अगर भाई हमारी सेना इतनी मजबूत स्थिति में थी कि दुश्मन के प्रधानमंत्री की जान पर बन आई थी, तो इससे बेहतर मौका क्या होता पाकिस्तान को हमेशा के लिए हम सबक सिखाने का? भाई साहब हम तो इतिहास बदल सकते थे, भूगोल को बदल सकते थे, लेकिन ट्रंप इन दावों पर यकीन करना भी इसका मुश्किल है। वो तो ये भी कह देते हैं कि युद्ध में 10 से 12 प्लेन गिराए गए थे भारत के द्वारा, जबकि हकीकत क्या है ये ना तो हमें पता है और ना ही कभी आधिकारिक तौर पर ये मुद्दा को बताया गया। मुद्दा यह है कि ऐसे प्रशासन और ऐसे इंसान के साथ डील कैसे की जाए जो हर बात में अपनी पीठ थपथपाता है और काम पड़ने पर पीठ दिखा देता है। दोस्तों ट्रंप इस वक्त ट्रैफिक को एक हथियार की तरह जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की अपनी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो दुनिया भर में ट्रैफिक लगाए जा रहे हैं ये अवैध है, बिल्कुल ये सही नहीं है। कानून उनसे ऐसा करने का भाई साहब ट्रंप साहब को कोई अधिकार नहीं देता है। पहले उन्होंने भाई 10% लगाया, फिर 15% जो है वो कर दिया। हमारे यहाँ कुछ लोग जश्न भी मना रहे थे कि भारत को शायद छूट मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल की सच्चाई यह है कि पूरी दुनिया की तरह हम भी 15% जो है वो ट्रैफिक को और टैरिफ को झेल रहे हैं। और सोलर के मामले में ये जो आंकड़ा अभी निकल के आ रहा है 126% पहुंच गया है। अब खबर ये आ रही है कि भारत ने अपना जो डेलीगेशन अमेरिका भाई साहब भेजना था उसे फिलहाल रुकवा दिया है या मैसेज भिजवा दिया है कि भाई अब हालात बदल गए हैं। जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ही इस ट्रैफिक को गलत बात बता दिया था तो पुरानी शर्तों पर बात क्यों हो? अब ट्रेड डील नए सिरे से भाई साहब नेगोशिएट होनी चाहिए। और सच भी यही है कि जब शर्तें बदल गई तो हम अपनी तरफ से झुके क्यों हम अपनी कृषि बाजार उनके लिए खोलें? क्यों हम अमेरिका के सोयाबीन तेल या उनके पशु उत्पादकों के लिए अपने किसानों के हितों को खतरे में डालें? और जब हम पहले ही डील कर रहे थे तब माहौल अलग था भाई साहब, लेकिन अब हमारे पास अपर हेड होना चाहिए भाई साहब। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि जब यह ट्रेड डील साइन हुई उसके महज 20 दिन बाद ही अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। क्या हमारी सरकार को इस कानूनी दाव पेच का अंदाजा नहीं था? और अब जब ट्रंप जो है भाई साहब साफ साफ कह रहे हैं कि वो किसी को राहत नहीं देंगे, तो क्या हमें सख्त रुख नहीं अपनाना चाहिए? ट्रंप ने तो यूरोपीय यूनियन को भी धमका दिया है कि अगर किसी ने रीनेगोशिएट यानी बातचीत दोबारा करने की कोशिश की तो वो और ज्यादा ट्रैफिक लगा देंगे। वो खुद को किसी राजा से भाई साहब अब कम भी नहीं समझते। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में संस्थाएं बहुत जो है उनकी मजबूत है। अगर वहां की कांग्रेस में ये मामला फंसा है तो ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन मेरा मुख्य सवाल वही आकर टिकता है आज कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्हें हम एक भाई साहब बहुत बड़े ग्लोबल लीडर के रूप में देखते हैं, जो नमस्ते ट्रंप से लेकर हाउडी मोदी तक में इतना राजनीतिक
निवेश कर चुके हैं, क्या वो पहचान नहीं पाए कि ये दोस्त असल में भारत के व्यापारियों का नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा? क्या वो अब की बार ट्रंप सरकार के भाई साहब नारे का हिस्सा यानी सिला हमें इस 126% ट्रैफिक के रूप में मिल रहा है? राहुल गांधी ने तो भाई साहब यहां तक अब सीधा चैलेंज कर दिया है कि अगर आप पर दबाव नहीं है, अगर आप ट्रेड से यानी ट्रंप से भाई साहब डरते नहीं है, तो इस डील को रद्द कीजिए और नए सिरे से भारत के हक की बात कीजिए। सरकार की तरफ से फिलहाल इस पर चुप्पी साधी गई है, एकदम शांति बनाए हुए रखे हुए हैं, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात साबित होंगी भाई साहब। आखिर जनता को सच क्यों नहीं बताया जा रहा, यह भी बड़ा सवाल मुद्दा है भाई। जब हमारे सोलर प्रोडक्ट्स पर इतनी बड़ी मार पड़ी है, तो क्या दिल्ली के तख्त पर बैठे लोगों का खून नहीं खौलता? यह भी बड़ा मुद्दा है। क्या वो सारा गुस्सा सिर्फ चुनावी रैलियों में ही मोदी साहब का, बीजेपी भाई साहब सत्ता पक्ष का खत्म हो जाया करता है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या मोदी जी का अब ट्रंप के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी भाई साहब जरूरी है? हमें अपने ट्रेड पॉलिसी में और सख्ती लानी चाहिए? अपनी राय भाई साहब आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिखा करें। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी देश के हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को जितना हो सके आप सभी शेयर किया करें, अपने भाइयों में, बहनों में, अपने परिवारों में, सबके साथ शेयर किया करें, दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही बेबाक और जमीनी विश्लेषण आप तक डेली पहुंचाते रहें, आप इसका रूबरू भाई साहब होते रहें, आपको देश विदेश की नीतियों का खबर मिलते रहे, तो ये चैनल पर आपको जो रेड बटन, अब जो ब्लैक बटन दिख रहा होगा, इसको आप बिल्कुल ही भाई साहब दबाना मत भूलिए। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।